बंगाल में विधानसभा चुनाव में टीएमसी को हराने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। हर रैली में वो टीएमसी की कमियों को उजागर करते हैं और बंगाल की जनता को विकास की उम्मीद दिला रहे हैं। पश्चिमी मोदिनीपुर के खड़गपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ी रैली में भी प्रधानमंत्री ने ममता दीदी पर जमकर प्रहार किया। प्रधानमंत्री ने दावा किया कि इस बार बंगाल में बीजेपी की ही सरकार आएगी। खचाखच भरे मैदान में भीड़ का उत्साह देखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दावा किया कि बंगाल में इस बार कमल का फूल खिलेगा। आए हैं, आपका ये उत्साह साफ साफ कह रहा है, बंगाल में इस बार बीजेपी सरकार, बंगाल में इस बार वहीं रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने बंगाल में कथित तौर से टीएमसी वर्करों के हाथों मारे गए 130 बीजेपी कार्यकर्ताओं का जिक्र किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल में सियासी हिंसा को लेकर ममता बनर्जी के रवैये पर सवाल उठाया। पीएम ने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष की भी कई बार जान लेने की कोशिश की, लेकिन वो डरे नहीं। उन्होंने कहा कि दिलीप घोष न चैन की नींद सोए हैं, न दीदी की धमकियों से डरे हैं। उन पर अनेक हमले हुए हैं, यहाँ तक कि उन्हें मौत के घाट उतारने की कोशिश भी हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दिलीप घोष बंगाल के उज्जवल भविष्य का प्रण लेकर चल पड़े हैं और आज पूरे बंगाल में नई ऊर्जा भर रहे हैं। बंगाल के उज्जवल भविष्य के लिए इस धरती पर हमारे 130 के करीब कार्यकर्ताओं ने अपना जीवन न्योछावर कर दिया ताकि बंगाल आबाद रहे। मैं ये क्यों कह रहा हूं? मुझे गर्व है मेरी पार्टी के पास दिलीप घोष जैसे अध्यक्ष है। आज पार्टी को जिताने के लिए पिछले कई वर्षों से दिलीप घोष न चैन की नींद सोए हैं, न दीदी की धमकियों से डरे हैं। उन पर अनेक हमले हुए, उनको मौत के घाट उतारने की कोशिशें हुई, लेकिन वह बंगाल के उज्जवल भविष्य का प्रण लेकर के चल पड़े और आज पूरे बंगाल में नई ऊर्जा भर रहे हैं। आए दिन बीजेपी वर्करों पर बंगाल में हमले हो रहे हैं। यहाँ तक कि नंदीग्राम में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी की पदयात्रा पर भी हमला किया गया। इसीलिए प्रधानमंत्री ने मंच से बीजेपी के 130 वर्करों की हत्या का जिक्र कर ये संदेश दिया कि आला कमान उनकी कुर्बानी को भूला नहीं है। वहीं दिलीप घोष की खुले मंच से तारीफ कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल में बीजेपी के ओल्ड गार्ड का सम्मान किया, क्योंकि टीएमसी से आए ज्यादातर नेताओं को बीजेपी ने टिकट थमा दिया है। इससे बीजेपी के पुराने वर्कर गुस्से में हैं। प्रधानमंत्री उनके गुस्से को शांत करने के लिए दिलीप दा की खुलकर तारीफ की है। पंजाब केसरी टीवी के लिए खड़गपुर से उदय प्रताप सिंह की रिपोर्ट।